हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो? आई होप मजे में होगे और घर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। और इस समर वैकेशन का पूरा आप लोग क्या करने वाले हो, अच्छी तरीके से यूज करने वाले हो। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले। तो ये आपका है एक्सरसाइज 2.3 और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है क्या, फैक्टराइज, और सीखेंगे कैसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए सीखते हैं कैसे फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस क्या लिखा हुआ है 1। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 12 है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको 12 में 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 12 में जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल किसके होगा, 12 के। जब आपका 12 आ गया मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है, लास्ट में जो टर्म लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो टर्म आया उसको ऐसे ब्रेक करना है, दो टर्म में मतलब दो नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। या फिर उन दोनों नंबर को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका मिड वाला क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। और इसी को मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड कहते हैं। तो आइए अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो पहली चीज, आपने जब 12 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर 12 आया, और 12 को अभी क्या करना है, दो नंबर्स के फॉर्मेट में ब्रेक करना है, जिसका एडिशन मींस जिनको ऐड करने पर या फिर क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कौन सा टर्म मिलना चाहिए, मिड वाला टर्म मिलना चाहिए। और उनका मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, 12 के इक्वल होना चाहिए। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी नंबर को क्या करना है, चेक करना है, ऐड करने पर आता है या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आता है। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और अगर 4 - 3 करते हो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें 4 - 3 वाला कंडीशन नहीं लेना है, हमें 4 + 3 लेना है, क्योंकि 4 + जब 3 करेंगे तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, 7 के। और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको लिखना क्या है, 12x² माइनस 7x लिखना है, प्लस क्या लिखना है, 1, जो आपके क्वेश्चन में था एज इट इज लिख लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 12x² लिखना है, नेगेटिव साइन ये एज इट इज लिखना है, इन ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, 4 प्लस क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा, आउट ऑफ ब्रैकेट x लिखना होगा, +1 लिखना होगा। अभी देखो बच्चा लोग क्या करना है, जस्ट यहाँ पे 12x² लिखना है, देन माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे -4x हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव था तो नेगेटिव, एंड 3 एंड x का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी क्लास 8 में आप लोगों ने भी फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। फैक्टराइजेशन में अभी क्या करना है, इसमें दो टर्म्स का पेयर क्रिएट करना है। तो ये दो टर्म्स ले लेना है एंड ये दो टर्म्स ले लेना है। अभी इन दोनों में कॉमन टर्म चूज करना है। अब कॉमन टर्म तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो जैसे 12 डिविजिबल है किससे, 4 से, और यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या कॉमन लेना होगा, 4x कॉमन लेना होगा, और इन ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होगा, 3x माइनस कितना, 1। क्योंकि जब आप 4x और 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा 12x² के, एंड 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x। वो भी यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव यहाँ पे 4x ही आने वाला है। इसमें कॉमन टर्म्स अगर चूज करते हो, मींस -3x + 1 में कॉमन टर्म्स चूज करोगे तो माइनस कितना होगा, 1 होगा, और फिर इन ब्रैकेट में आपको राइट डाउन करना होगा 3x माइनस कितना, 1। अभी ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन करो तो 3x - 1 एंड 3x - 1 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये टर्म्स को कॉमन लेते हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 3x - 1 हो जाएगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4x माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं साथ में और चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि इसका जो फर्स्ट टर्म है मींस x² का जो कोफिशिएंट है उसका और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने 2 3 किया तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी 6 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे फैक्टर मुझे ढूंढने हैं, दो नंबर्स के बीच में ऐसे फैक्टर, मींस 6 का ऐसे दो नंबर्स का फैक्टर करना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 6 का फैक्टर ही मैं ले लेता हूं, 6 1 जा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अभी 6 1 जा 6 हुआ। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 6 + 1 कितना होने वाला है, 7 होने वाला है, और 6 अगर -1 करता हूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो सेकंड कंडीशन तो नहीं ले सकते हो, 6 - 1 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं लेना है, आपको कौन सा लेना है, 6 + 1 लेना है। 6 + 1 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
और 6 और 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज 2x स्क्वायर राइट डाउन करना है, प्लस 7x राइट डाउन करना है, प्लस 3 राइट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, 2x स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे जो साइन है एज इट इज प्लस लिख देना है, फिर ब्रैकेट में 6 प्लस कितना लिखना है 1 लिखना है, आउट ऑफ ब्रैकेट कितना लिखना है x और प्लस कितना हो गया 3 हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2x स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6x होगा, 1 और x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली x लिखते हैं और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें कॉमन टर्म्स चूज करना है, तो इसमें कॉमन टर्म्स क्या होने वाला है, तो इसमें कॉमन टर्म्स होने वाला है 2x होने वाला है। 2x कॉमन होगा तो इन ब्रैकेट में कितना हो गया x प्लस कितना हुआ 3 हुआ। इन दोनों नंबर्स में अगर कॉमन टर्म चूज करोगे तो वो कॉमन टर्म क्या होगा 1 होगा, तो प्लस 1 कॉमन हुआ, इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस कितना हुआ 3 हुआ। अभी अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो x प्लस 3 इस ब्रैकेट में भी है, x प्लस 3 इस ब्रैकेट में भी है, तो x प्लस 3 कॉमन लेना है और नेक्स्ट ब्रैकेट में बस लिख देना है क्या 2x और प्लस कितना हो गया 1 हो गया। चलो बच्चा लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से क्या करना है ट्राई करना है। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं आया तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरीके से सीख जाओ। पहला स्टेप मैंने आपको यही बताया कि 6 और 6 का क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो गया 36 हो गया। अभी मुझे 36 को क्या करना है ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन मिड वाला टर्म्स आना चाहिए। तो अगर मैं 36 को ब्रेक कर लूं किसके फॉर्मेट में, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है 9 4 जा कितना हो गया 36 हो गया। 9 प्लस अगर मैं 4 करता हूं तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 9 माइनस अगर मैं 4 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब इस बार एडिशन के कंडीशन में नहीं आ रहा है, वो किसके कंडीशन में आ रहा है सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में आ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज आपके पास क्वेश्चन क्या था 6x स्क्वायर था, प्लस कितना था 5x था, माइनस कितना था 6 था। अभी क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है 6x स्क्वायर लिखना है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है 9 माइनस 4, तो यहाँ पे 9 माइनस क्या लिखना है 4 लिखना है, आउट ऑफ ब्रैकेट x माइनस कितना हो गया 6 हो गया। देखो बच्चे लोग अभी क्या करना है, जस्ट यहाँ पे 6x स्क्वायर लिखना है, प्लस कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 6 हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है कॉमन टर्म्स चूज करना है, तो कॉमन टर्म्स अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन टर्म्स 3x होगा, क्योंकि 6x स्क्वायर और 9x जो है वो 3x से क्या है डिविजिबल है, सो 3x कॉमन होगा। तो 3x अगर कॉमन होता है तो इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस कितना होने वाला है 3 होने वाला है। माइनस 4x माइनस 6 में अगर कॉमन टर्म्स चूज करने वाले हो तो वो कितना होने वाला है -2 कॉमन होने वाला है, तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अभी अगर आप ऑब्जर्वेशन करो तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों क्या कर रहे हैं मैच कर रहा है, सो 2x प्लस 3 को क्या लेना है कॉमन लेना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप जानते हो समझ ही गए होगे अब क्या लिखना है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है 3x माइनस क्या लिखना है 2 लिखना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है सॉल्व करना है। अगर डाउट होता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो फिर आप एज इट इज क्या करो सॉल्व करो और क्वेश्चन को क्या करो अच्छी तरीके से फोड़ दो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन नंबर क्या 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है आपका फैक्टराइज है, लेकिन डरना नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4 से, लेकिन आई होप आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेगा समझ में आएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन को ही डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या नंबर्स है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास x क्यूब माइनस क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या है 2 है। देखिए इसमें टोटल कितने टर्म्स है 4 टर्म्स है। अभी इन 4 टर्म्स में पहले ये चेकआउट करो, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स और ये फर्स्ट 2 टर्म्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का पेयर क्रिएट कर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स का पेयर क्रिएट करने के बाद क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कॉमन टर्म्स जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस कितना होने वाला है 2 होने वाला है। यहां पे अगर कॉमन टर्म्स चूज करने वाले हो तो माइनस कितना होने वाला है 1 होने वाला है, और इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो x माइनस 2 अभी आपका क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 2 को आपको क्या लेना है कॉमन लेना है,
और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको क्या राइट डाउन कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना राइट डाउन कर देना है, 1 करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान से समझना है, बस इसको लिखना है x माइनस 2 लिखना है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1 है, इसको थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देना है एंड माइनस यहाँ पे लिख देना है 1 का क्या होल स्क्वायर। अभी आपको एक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए और वो आइडेंटिटीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस क्या होता है b होता है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ब्रेक करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। सो अगर ये टर्म्स लिखा हुआ है x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो इसके इक्वल आपको लिखना क्या होगा, x प्लस 1 लिखना होगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, x माइनस क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। तो यहां पर सेम यही चीज लिखा हुआ है, x का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, 1 का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर हमें क्या करना होगा, ये चीजें पुट करनी होगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना हो गया, x माइनस 2 हो गया, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा और थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या होगा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2y क्यूब है प्लस कितना है, y स्क्वायर है माइनस 2y है एंड माइनस कितना है, 1 है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन सेम एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। तो पहले अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अभी आप इन दोनों टर्म्स का पेयर क्रिएट कर लो और फिर इन दोनों टर्म्स का पेयर क्रिएट कर लो। अभी क्या करना है, जस्ट यहां पे अगर आप विजुलाइज करोगे, बहुत अच्छी तरीके से विजुलाइज करोगे, तो इसमें जो कॉमन टर्म है वो कॉमन टर्म क्या होने वाला है, वाई स्क्वायर कॉमन होने वाला है। अभी वाई स्क्वायर अगर कॉमन हुआ तो इन ब्रैकेट में आपके पास क्या होने वाला है, 2y प्लस क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। और अगर इसमें विजुलाइज करोगे तो इसमें जो कॉमन टर्म है वो क्या होने वाला है, माइनस कितना, 1 होने वाला है। सो ब्रैकेट में क्या टर्म्स आने वाले हैं, 2y प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अभी अगर आप ऑब्जर्वेशन करो, जो ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको 2y प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में, आपको इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में भी देखने को मिल रहा है। तो 2y प्लस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2y प्लस 1 अगर कॉमन हुआ तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आप क्या लिखने वाले हो, y स्क्वायर माइनस क्या लिखने वाले हो, 1 लिखने वाले हो। तो अभी जैसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 था और यहाँ पे अगर y स्क्वायर माइनस 1 आया तो x स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर आपने क्या लिखा था, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्या लिखा था, होल स्क्वायर लिखा था। तो y स्क्वायर माइनस अगर 1 है तो इसके भी प्लेस पर आप कुछ इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो सबसे पहले 2y प्लस 1 लिखोगे, नेक्स्ट आपको क्या लिखना होगा, y का होल स्क्वायर लिखना होगा एंड माइनस 1 का क्या लिखना होगा, होल स्क्वायर लिखना होगा। अभी आपको यही जस्ट फॉर्मेट समझ में आ रहा है, मींस x का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आया था, x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आया था, x माइनस क्या आया था, 1 आया था। तो x के प्लेस पर यहाँ पे क्या नंबर आ गया, कौन सा वेरिएबल आ गया, y आ गया। तो बस फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में क्या कर देना है, y माइनस 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है, पहले सबसे पहले क्या लिखना है, 2y प्लस 1 लिखना है, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा और थर्ड ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्या कर गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, देन डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर के सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसके मींस फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा टफ है और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत थोड़ा सा ही क्या है, टफ है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप क्या बैक करके क्वेश्चन को समझो। अगर बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है देन मैं आपकी पूरी तरीके से क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो मैं साइड में लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन को, एक्स क्यूब प्लस क्या आपके पास है, 13x स्क्वायर है प्लस कितना है, 32x है एंड प्लस कितना है, 20 है। तो देखो बच्चा लोग क्या करना है, सबसे पहली चीज इसमें क्वेश्चन में अगर आप कॉमन टर्म्स चूज करोगे तो कोई भी कॉमन टर्म्स यहाँ पे तो मिल जाएगा, यहाँ पे भी कॉमन टर्म्स मिल जाएगा, बट दोनों ब्रैकेट क्या नहीं होने वाले, सेम नहीं होने वाले, फिर आप उसको कॉमन क्या नहीं कर पाओगे, ले नहीं पाओगे। तो अभी क्या करना है, सबसे पहली चीज मुझे इसको स्प्लिट करना होगा। अभी स्प्लिट कैसे करना है वही चीजें समझना है। तो पहले एक्स क्यूब मैंने लिख लिया प्लस यहाँ पे मैंने कितना लिख लिया, 13x स्क्वायर लिख लिया प्लस यहाँ पे 32x था और प्लस कितना था, 20 था। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है 20 जो है, ये इसके फर्स्ट वाले नंबर्स को आप 32x लिखा हुआ है, इसको ऐसे ब्रेक करो जिसमें 20 है
और मींस 20 प्लस क्या 32 के प्लेस पर ऐसे दो नंबर के टर्म्स में ब्रेक करो जिनका एडिशन कितना हो 32 हो, लेकिन उसमें कितना आना चाहिए 20 भी आना चाहिए। तो 32 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 20 प्लस क्या लिखोगे 12 लिखोगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सबसे पहली चीज 12x लिख लेता हूं और प्लस क्या लिख लेता हूं 20x और प्लस कितना हो गया 20 हो गया। देखो बच्चे लोग अगर मैं ये 12x मींस 32x जो था 32x के प्लेस पर क्या मैंने लिख दिया 12x प्लस कितना लिख दिया 20x लिख दिया, क्योंकि अगर इन दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 32x के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अभी क्या करना है ये जो 13x स्क्वायर है 13x स्क्वायर को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो ये वाला नंबर है मींस उसमें 12 भी आना चाहिए। मींस 13x स्क्वायर के प्लेस में मुझे दो टर्म में ब्रेक करना है जिनका एडिशन तो कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक नंबर मींस जो आपका टर्म आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो अभी 13 को क्या करना है पहले एक्स क्यूब लिखना है, देन क्या लिखना है एक्स स्क्वायर लिखना है और प्लस यहां पे इसको लिख देना है 12x क्या स्क्वायर। देखो बच्चा लोग अगर मैं 12x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करता हूं तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 13x स्क्वायर के, प्लस यहां पे नंबर आपके पास क्या हो गया 12x हो गया प्लस कितना हो गया 20x हो गया और प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अभी देखो अभी आपके पास टोटल कितने टर्म्स हो गए तो 1 2 3 4 5 एंड कितने हो गए 6 हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको दो दो टर्म्स का क्या कर लेना है पेयर क्रिएट करना है। ये फर्स्ट दो टर्म का पेयर क्रिएट करना है, ये दो टर्म का पेयर क्रिएट करना है एंड ये दो टर्म का क्या करना है पेयर क्रिएट करना है। अभी आपको इसमें कॉमन टर्म चूज करना है, तो इसमें अगर आप बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो कॉमन टर्म आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या होने वाला है एक्स प्लस कितना होने वाला है 1 होने वाला है। इसमें कॉमन टर्म्स अगर चूज करते हो तो इसमें कॉमन टर्म्स आपके पास क्या है 12x है, सो कॉमन टर्म 12x हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना हो गया x प्लस कितना हो गया 1 हो गया। इसमें कॉमन टर्म्स अगर चूज करते हो तो इसमें कॉमन टर्म आपके पास क्या है 20 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अभी अगर आप ध्यान से इसको अगर देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो हर एक ब्रैकेट में आपको सेम टर्म्स देखने को मिलेगा, जैसे इसमें x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है और इसमें भी क्या है x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 ब्रैकेट में सेम है, तो इसलिए x प्लस 1 को मुझे क्या करना होगा कॉमन लेना होगा। तो x प्लस 1 को आप जैसे ही कॉमन लेते हो तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास टर्म क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस कितना आने वाला है 12x और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अभी अगर आपने पहला क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो वहां पे कुछ इस टाइप के आपको एक क्या मिला था फैक्टराइज मिला था, तो अभी इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं साइड में इधर फैक्टराइज कर देता हूं और समझा भी देता हूं आपको अच्छे से। तो यहां पे देखो कौन सा नंबर मिला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस क्या मिला हुआ है 20 मिला हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे मैं लिखता हूं 12x और प्लस कितना लिखता हूं 20 लिखता हूं। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया था पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो कोफिशिएंट हम लोग कितना एज्यूम करते हैं 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है 20 में करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 20 में किया तो कितना हो गया 20 हो गया। मैंने पहले ही बताया था 20 का मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, लेकिन उन दोनों फैक्टर को ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर मिड वाला टर्म आना चाहिए। तो मैं 20 का फैक्टर ले लेता हूं कितना 10 मल्टीप्लाइड विद कितना ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अगर मैं 10 प्लस क्या करता हूं 2 करता हूं तो 10 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा किसके 12 के, और 10 माइनस अगर मैं 2 करता हूं तो ये इक्वल हो जाएगा किसके 8 के। तो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड नहीं लेना है, कौन सा लेना है एडिशन। तो क्या करना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है 10 प्लस कितना लिखना है 2 लिखना है, आउट ऑफ ब्रैकेट कितना एक्स प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना था मैंने पहले भी बताया था एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखना है 10x लिखना है प्लस कितना लिखना है 2x लिखना है प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अभी अगर आप यहां पे देखोगे इन दोनों में कॉमन टर्म चूज करना है, तो इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो क्या है आपके पास x है, तो कॉमन टर्म x हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, और इधर कॉमन टर्म्स चूज करने वाले हो तो कॉमन टर्म प्लस 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना हो गया x प्लस कितना हो गया 10 हो गया। अभी क्या करना है x प्लस 10 इस टर्म में भी है, x प्लस 10 इस टर्म में भी है, तो इसको कॉमन लेना है, तो x प्लस 10 हो गया और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसके फैक्टर के प्लेस पर आपको क्या लिखना होगा x प्लस 10 और x प्लस क्या लिखना होगा 2 लिखना होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, सेकंड ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस कितना 2 हो जाएगा और थर्ड ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल ये आपका आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए।
आई होप आपको कंफर्म हुआ है। अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देखो, और अगर बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है देन आप हमें कमेंट करो, मैं आपकी पूरी डाउट को सॉल्व करने में क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट कर लिया। अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं साथ में। तो चलिए देखिए, पहली चीज आपके पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस कितना था 3x स्क्वायर माइनस कितना था 9x माइनस क्या है 5 है। अभी क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को देखना है। लास्ट वाला नंबर आपके पास क्या है 5 है, तो 9x को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, इस टर्म के फॉर्मेट में ब्रेक करना है जिसमें 5 है। मींस इन दोनों नंबर को ऐड करने पर 9 हो जाए, बट उसमें एक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज एक्स क्यूब लिखना है, माइनस कितना लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 9x के प्लेस पर मुझे लिखना होगा माइनस कितना 4x माइनस कितना लिखना होगा 5x और माइनस कितना लिखा 5 लिखा। ठीक है बच्चे लोग, अभी देखो ये इसको ब्रेक कर लिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में 32x को ब्रेक किया था, तो इसमें 9x को ब्रेक किया गया और 9x को ब्रेक करके ये लिखा गया माइनस 4x माइनस क्या लिखा गया 5x। क्यों माइनस साइन लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन थी तो नेगेटिव साइन लगाया गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद अभी हमको किसको ब्रेक करना होगा, अभी 3x स्क्वायर को ब्रेक करना होगा। 3x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना होगा जिसमें मुझे एक नंबर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बट यहाँ पे कौन सी साइन है, नेगेटिव साइन है, ये थोड़ा सा क्लियर करना है। तो इसके प्लेस पर लिखना होगा एक्स क्यूब लिखना होगा, प्लस क्या लिखना होगा एक्स स्क्वायर लिखना होगा, और माइनस क्या लिखना होगा 4x स्क्वायर लिखना होगा। क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर करते हो तो ये इक्वल होगा किसके, माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। देन क्या हो जाएगा माइनस 4x, देन माइनस 5x हुआ और माइनस कितना हुआ 5 हुआ। अभी टोटल काउंट करोगे तो आपके पास टोटल 6 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड कितना 6। अभी दो दो का पेयर क्रिएट करना है, तो फर्स्ट टू टर्म ये लेना है, फर्स्ट टू टर्म ये लेना है और फर्स्ट टू टर्म ये लेना है। सभी दो दो टर्म का पेयर क्रिएट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन इसमें जानते ही हो क्या होने वाला है, कॉमन इसमें क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो इन ब्रैकेट में कितना होने वाला है, एक्स प्लस 1 होने वाला है। यहां पे कॉमन चेक करें तो यहां पे कॉमन कितना होने वाला है, माइनस 4x होने वाला है। तो इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इधर कॉमन अगर देखें तो इधर कॉमन क्या होने वाला है, माइनस 5 होने वाला है। और इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अभी आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो इस ब्रैकेट में भी x प्लस 1 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 1 है, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 आपके पास क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा और माइनस कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो अभी साइड में ये वाले टर्म्स को लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या 5, और साइड में इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हुआ माइनस कितना हुआ 4x हुआ माइनस कितना हुआ 5 हुआ। अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले चीज मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 5 में करना है। तो 1 5 जा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी 5 का मुझे क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, मींस 5 मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 1 हो गया। 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया। अभी ऐड अगर करते हैं इसको तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 5 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मींस यहां पे सब्ट्रैक्शन करना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना होगा माइनस इन ब्रैकेट में 5 माइनस क्या लिखना होगा 1, आउट ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस कितना लिखना होगा 5 लिखना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना होगा, देन माइनस कितना लिखना होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है पॉजिटिव, सो प्लस x हुआ, देन माइनस कितना हुआ 5 हुआ। अभी इसमें कॉमन टर्म्स लेना है, तो इसमें कॉमन टर्म्स अगर चूज करोगे तो इसमें कॉमन टर्म्स आपका क्या है x है। सो इन ब्रैकेट में x माइनस कितना हो जाएगा 5, इधर कॉमन टर्म्स क्या हो गया 1 हो गया। सो इन ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो गया 5 हो गया। अभी दोनों में अगर हम लोग चूज करेंगे तो इसमें x माइनस 5 है और यहाँ पे भी x माइनस 5 है। सो x माइनस 5 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। इन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या है 5 है, इसके प्लेस पर ये वाला फैक्टर मुझे क्या करना है लिखना है। तो x प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा और थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। और ये इसका फाइनल क्या